200 प्लस वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यदि आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जियागम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 31 सॉल्व करूँगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, देखो दिस, ठीक है, या फिर दैट, या फिर दीज, या दोज, इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, दिस और दीज का जो प्रयोग होता है दिस और दिस का प्रयोग निकटता का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दैट या फिर दोज का प्रयोग दूरी का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, दिस या फिर दैट के साथ ई जाता है। ठीक है, दीज या फिर दोज के साथ आर आता है। ठीक है, देखो दिस, दैट, दीज और दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, दिस और दीज का जो प्रयोग होता है निकटता का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, दैट और दोज का प्रयोग दूरी का बोध कराने के लिए किया जाता है। दिस और दैट के साथ ई जाता है, दीज और दोज के साथ आर आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर है, यह एक अंडा है। यह के लिए क्या होता है, दिस, तो दिस इज एन एग। पहली बात कि दिस के साथ इज आता है तो मैंने इज लगा दिया। ठीक है, अब देखो एग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट के रूप में दिस है यह भी सिंगुलर नंबर में है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीमेंट में जो नाउन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले ए या फिर एन लगाना पड़ता है। ठीक है, अब एक का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर एन आया। ठीक है, यदि एक के स्थान पर कोई और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता और यदि उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड होता तब उसके पहले यहाँ पर ए आता। ठीक है, यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। अब है ये अंडे हैं, these are eggs। अब आप देखो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल नंबर में है। ठीक है, these के साथ क्या आता है, आर आता है, तो मैंने आर लिख दिया। और कंप्लीमेंट में जो नाउन है अंडे, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, तब इसे मैंने क्या किया, एस लगाकर प्लूरल बना दिया। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो और कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल हो तब उसे भी आपको प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, ये अंडे हैं, दीज आर एग्स। अब है यह बल्ला है, क्या हो जाएगा, दिस इज ए बैट। अब देखो दिस के साथ ई जाता है। ठीक है, दिस के साथ ई जाता है और कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके पहले मैंने ए दिया क्योंकि बैट का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, अब है ये बल्ले हैं, क्या हो जाएगा, दीज आर बैट्स। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल था, इसलिए मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया, दीज के साथ आर आता है। ठीक है, अब है वह प्याला है, क्या हो जाएगा, दैट इज ए कप।
सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है, तब इसके पहले मैंने ए लगाया क्योंकि कप का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अब है ये प्याले हैं, दोज आर कप्स। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, तब इसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, वे प्याले हैं, 2000 कप्स। अब है वह चींटी है, दैट इज एन एंट। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है, दिस दैट के साथ इज आता है। ठीक है, और कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है, तब इसके पहले मैंने एन लगाया क्योंकि एंट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वोवेल साउंड आता है। ठीक है, अब है वे चींटियां हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज आर एंट्स। देखो सब्जेक्ट जब प्लूरल हुआ तो कंप्लीमेंट में नाउन जब काउंटेबल था तो इसे भी मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल है तब उसे भी आपको प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे कि यहाँ पर है, तब कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल हो, ठीक है, तब उसके पहले ए या फिर एन प्रोनाउंसिएशन के विचार से लगाया जाता है। अब यह एक कुत्ता है, दिस इज ए डॉग। सब्जेक्ट सिंगुलर है, कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, इसके पहले ए है क्योंकि डॉग का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अब ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो काउंटेबल नाउन था उसे मैंने प्लूरल बना दिया। ठीक है, ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। अब वह एक गाय है, दैट इज ए काउ। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है, तब इसके पहले ए है क्योंकि काउ का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अब है वे गाय हैं, दोज आर काउच। सब्जेक्ट प्लूरल है, कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल था, इसलिए मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। वे गाय हैं, 2000 काउच। यह एक बच्चा है, क्या हो जाएगा, दिस इज ए चाइल्ड। देखो दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। ठीक है, और दिस के साथ क्या आता है, इज आता है। और यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट दिस क्या है, सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है और चाइल्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए है। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दिस मीन्स यह, ठीक है, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये या फिर ये सब। ठीक है, दोज मीन्स वे या फिर वे सब। ठीक है, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिज मीन्स ये या फिर ये सब, दोज मीन्स वे या फिर वे सब। अब है ये बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिज आर चिल्ड्रेन। देखो सब्जेक्ट आपका प्लूरल था, ठीक है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन था उसे प्लूरल बना दिया। ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर नंबर में आता है और चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर में आता है। ठीक है, एक से अधिक बच्चों के लिए चिल्ड्रेन प्रयोग करते हैं और किसी एक बच्चे के लिए चाइल्ड प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह एक बच्चा है, दिस इज ए चाइल्ड, और ये बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रेन। अब वह एक विद्यार्थी है, दैट इज ए स्टूडेंट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए है, स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड होता है इसलिए। ठीक है, अब वे विद्यार्थी हैं, क्या हो जाएगा, दोज आर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन काउंटेबल था उसे एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, अब वह एक सराय है, दैट इज एन इन। देखो
इन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसलिए इसके पहले एन आया, क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका क्या है, सिंगुलर है, और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। अब है वह पानी है, क्या हो जाएगा, दैट इज वाटर। अब आप बोलोगे कि वाटर के पहले आपने ए या फिर एन क्यों नहीं लगाया, जबकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर में है। देखो मैं बताता हूँ, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है अर्थात जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, या फिर फ्लोर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इसे आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले ए या फिर एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब है यह तेल है, क्या हो जाएगा, दिस इज वाइल। वाइल भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, इसलिए इसके पहले ए या फिर एन नहीं आएगा। यह मोहन है, दिस इज मोहन। देखो मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना भी आप समझ लो, ठीक है। यह मोहन है, दिस इज मोहन। अब है वह मक्खन है, क्या होगा, दैट इज बटर। बटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए या फिर एन प्रयोग में नहीं आएगा। अब है वह राम है, दैट इज राम। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जनरली प्रॉपर नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग में नहीं आता है, ठीक है।